क्या वाकई एससी ने लांघी सीमा? उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर बवाल। धनखड़ के बयान पर क्या कहता है संविधान? देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक नए विवाद को ऐसी हवा दे दी है, राजनीति हलकों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बवाल मच गया है। जगदीप धनखड़ ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है कि बवंडर उठा हुआ है? यहाँ सवाल ये है कि क्या उन्होंने गलत कहा, क्या उन्होंने सही कहा? हालांकि वो सवालों के घेरे में लिए जा चुके हैं। कपिल सिब्बल ने उनको जमकर सुनाया है, लेकिन धनखड़ ने सही कहा या गलत, ये बात कैसे साबित होगी? जानकार बताते हैं कि धनखड़ गलत है या सही, इसका जवाब संविधान के पन्नों को उलटने पर मिलेगा। धनखड़ ने राष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट जजों को गलत ठहराया है। उन पर संविधान क्या कहता है, ये जानने से पहले इस बात का पता होना जरूरी है कि आखिर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा क्या है। चलिए पहले वो जान लेते हैं। आर्टिकल 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). यहाँ धनखड़ ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान के आर्टिकल 142 का 24 घंटे परमाणु हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब चलिए जानते हैं कि धनखड़ के बयान के बारे में संविधान क्या कहता है। सबसे पहला सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति के कामों की समीक्षा का अधिकार है? जवाब है हाँ, क्योंकि संविधान ये कहता है कि भारत के न्यायालय, खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक मामलों में राष्ट्रपति के कार्यों की समीक्षा करने और उस पर टिप्पणी करने का अधिकार है। अब भारत में संविधान सबसे ऊंचा स्थान रहता है। ऐसे में सभी संस्थाएं, जिसमें राष्ट्रपति पद भी शामिल है, वो संविधान के दायरे में ही रहकर काम करते हैं। इसमें राज्यपाल भी शामिल है। हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार कुछ सीमाओं तक ही मिला हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को इमरजेंसी लागू करने का अधिकार है। यह संवैधानिक प्रावधानों के तहत मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, जिसकी न्यायिक समीक्षा सीमित हो सकती है। वही संविधान के आर्टिकल 13, 32 और 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी कार्यकारी विधायी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकता है। ऐसे में अगर प्रेसिडेंट भी कोई काम संविधान के उलट करते हुए पाए जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर भी अपनी टिप्पणी जारी तो कर ही सकता है। उसे रद्द भी करने का अधिकार उसे हासिल है। ऐसा हो भी चुका है जब 1994 में एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ का केस चला था। तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेट में इमरजेंसी लागू किए जाने के फैसले की समीक्षा की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि प्रेसिडेंट का यह आदेश मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होने के बाद भी अगर मनमाना या असंवैधानिक है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस केस का स्रोत AIR 1994 SC 1918 है। वही प्रेसिडेंट के कुछ काम जैसे क्षमादान या पर्सनल विवेक पर आधारित फैसले संविधान के आर्टिकल 72 के तहत काफी सीमित दायरे में ही समीक्षा की जद में आते हैं। इस बारे में किनन बनाम भारत संघ 1985 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्षमादान जैसे कामों की समीक्षा तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह से असंवैधानिक और मनमाना साबित हो जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट के अधिकारों पर टिप्पणी करने का अधिकार हासिल है, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब उनका कोई भी कार्य संविधान का उल्लंघन करता दिखेगा या फिर उस काम में मनमानी दिखेगी। यानी कि संविधान ढांचे और न्यायिक मर्यादाओं में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के कार्यों की समीक्षा कर सकता है। ऐसे में अब आप ही अंदाजा लगाएं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट पर दिया गया ये बयान सही है या गलत। इस बारे में अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।